इस शिक्षा को लेके कितना आप लोगों को कष्ट सहना पड़ता है, ये कहीं आप लोगों से छिपा नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो जोश के साथ पढ़ाई कीजिएगा और इसी चोरी से जब कोई बच्चा आईएएस बनेगा, जब कोई बच्चा डीएम बन के जाएगा और बड़े बड़े पदों पे जाएगा, तो कहीं इनके द्वारा खोले गए जिन्होंने इस शिक्षा का जगह, विद्यालय का जगह लाइब्रेरी होने के कारण अब लाइब्रेरी नहीं लगेगा। क्योंकि जब नीतीश चाचा के राज में हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ टीचर कम पकड़ियाँ ज़्यादा मिलती है। तो अब कहीं न कहीं विद्यार्थियों का स्थान विद्यालय छोड़ के और लाइब्रेरी हो गया है। पहले हम लोग पढ़ते थे कि विद्यार्थियों का 5 लक्षण हुआ करता था, कार्य चेष्टा भगवत्यानम स्वयं निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। लेकिन जानते हैं नीतीश चाचा जी के राज्य में ये 5 बदल गया। आज विद्यार्थियों का लक्षण हो गया है कार्य चेष्टा इश्क ध्यान कठोर निंद्रा तथैव च बोतलधारी लज्जा त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो इसे बदलने की जरूरत है और समाज में इन फैले बुराइयों का संघर्ष करने की जरूरत है। और आज नहीं तो कल फिर से बिहार बनेगा और चाणक्य की धरती कहे जाने वाला बिहार फिर से एक बार ब्रांड बिहार बनेगा। लेकिन आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि उनमें न सिद्धंती कल्याणी न मनोरथे, उनमें न सिद्धंती कल्याणी न मनोरथे न ही सप्तस्य सिंहस्य परिसंति मिलेगा। परिश्रम करने से किसी भी कार्य की सीधी मिलती है, मन में सोच लेने से नहीं। अगर सोच ले कि मैं जनपद का राजा सोया हुआ रहूंगा और मिर्ग आएगा और मेरे मुख में प्रवेश कर जाएगा तो वो भूखे ही मर जाएगा, लेकिन मिर्ग उसके मुख में प्रवेश नहीं करेगा। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थीगण से कहना चाहूंगा कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो लगन के साथ पढ़ाई करें और हमारे चाचा जी द्वारा खोले गए इस लाइब्रेरी का इसको सुदृढ़ ढंग से और इसमें पढ़ाई करें। क्योंकि आज विद्या ही वो जननी है। कहा जाता है कि पुस्तक कथा तोया विद्या पर हस्तम गतम धनम कार्य काले समुद्र पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और किसी दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन समय पढ़ने पे ना वो विद्या काम आती है ना वो धन काम आता है। तो इसलिए इसे आप पुस्तक तक सीमित नहीं रहने दे, इसे आप स्वयं अपनाएं। और जब आपके पास विद्या हो जाएगा तो मैं शुभम बाबा वादा करता हूँ कि ये विद्या वो धन है। एक संस्कृत में श्लोक है कि विद्या माते और रक्षति पीते और पालयन्ति कांते और रमति सर्वेषु दीक्षु करोति लक्ष्मी विरोधी करोति। विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह पालती है, पत्नी की तरह रमण करती है और चारों ओर आपके यश को फैलाती है। और आप इस देश में ही नहीं विदेश तक पूजे जाते हैं। आप कितने ही बड़े कुल में जन्म क्यों नहीं ले ले, आप विद्या के बदौलत नहीं पूजे जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि किम कुले ना पीसा ले ना विद्या न से नहीं विद्वान पूजते लोगे ना विधि पर पूजते। इस समाज के विशाल कुल में जन्म लेने से कोई नहीं पूजा जाता। अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आप अपने घर की बात को छोड़िए, आप अपने गांव में भी नहीं पूजे जाएंगे और दूर विदेश की तो बात छोड़िए। तो इसलिए आप एक गरीब के बच्चे हैं और इस लाइब्रेरी का सद्भावना पूर्वक और लगन के साथ जोश के साथ पढ़ाई कीजिएगा। और इसी चोरी से जब कोई बच्चा आईएएस बनेगा, जब कोई बच्चा डीएम बन के जाएगा और बड़े बड़े पदों पे जाएगा, तो कहीं इनके द्वारा खोले गए जिन्होंने इस लाइब्रेरी को खोला है, कहीं नहीं तो कहीं उनके भी आत्मा को संतुष्टि मिलेगा कि मैंने जिस लाइब्रेरी को खोला हमारे गांव के बच्चों ने इसका सद्भाव से और इसका उपयोग करके आज यहाँ से डीएमएसपी बन के निकल रहा है। और कहीं नहीं तो कहीं आपके गांव में अभी जो शिक्षा की ज्योति है और ज़्यादा ज्योति चलेगी। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थीगण से मेरी प्रार्थना है कि लगन के साथ और
सब बात छोड़िए, आज शिक्षा की क्या दुर्दशा हो गई है। ये माता कहे जाने वाले जननी और विद्यार्थियों के साथ इस शिक्षा में क्या समस्या हो गया है, आप लोगों से छिपा नहीं है। आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोगों के साथ ये सरकार इस शिक्षा को लेके कितना आप लोगों को कष्ट सहना पड़ता है, ये कहीं आप लोगों से छिपा नहीं है, आप लोग जानते हैं। तो आप जहाँ कहीं भी रहें, आपके पास पटना में पैसा नहीं हो, आपको विदेश जाने के लिए आपके पास तो पैसा होगा ही नहीं, दिल्ली जाने के लिए अगर पैसा ना हो, तो आप जहाँ भी रहें लगन के साथ पढ़े। मैं शुभम बाबा वादा करता हूँ कि एक दिन आपको सफलता मिलेगी और कहीं नहीं तो कहीं आप देश में नाम कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।